तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फाइनल दोस्तों, हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है और आज से हम स्टार्ट करने वाले पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6। ठीक है, पॉलिटी का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। चाहे आप KVS, टीटेट, एमपीटेट, DSSB, NVS, EMRS यानी कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्ट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंड जीके जीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहाँ से जीके बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 1 के शॉर्ट नोट्स संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, जितने भी सब टॉपिक, सारे टॉपिक को संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है विविधता की समझ, यानी विविधता क्या है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा। एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा, एक प्यारी सी लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सब टॉपिक 1। सब टॉपिक पहला जो पूछ रहा है कि विविधता की समझ क्या है, विविधता के संपूर्ण शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इसमें है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि विविधता का अर्थ है यानी भिन्नता, विभिन्न प्रकार, विविध रूप यानी अलग अलग प्रकार। जैसे अगर मार्केट में हम कपड़े लेने गए तो कपड़े में अपन ने देखा कि यार लाल कलर, हरा कलर, छोटा ड्रेस है, साइज़ में बड़ा है, तो ये क्या है, विभिन्न रूप हो गए उसके। अलग अलग कलर की बात है तो अलग अलग प्रकार के कलर हम कह देते हैं। भिन्नता यानी एक व्यक्ति छोटा है, एक व्यक्ति बड़ा है। ठीक है, यानी एक तीन भाई है, तीन में से एक काला है, एक गोरा है, एक भूरा है, यानी सब भिन्न है, यानी अलग अलग प्रकार है, विविध रूप है, तो इसे क्या कहेंगे, विविधता। मानव समाज में विविधता भाषा, धर्म, भोजन, रहन सहन, पहचान और संस्कृति आदि। यानी हमने देखा कि अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, भोजन में भी अलग अलग प्रकार है, रहन सहन लोगों का अलग है, पहनावा अलग है, ड्रेसिंग सेंस अलग है। तो ये मानव समाज में अलग अलग विविधताएं देखने को मिली, चाहे वो भाषा के रूप में देखने को मिले, भोजन के रूप में देखने को मिले, धर्म के रूप में देखने को मिले, संस्कृति के रूप में देख ले। ठीक है, विविधता समाज को समृद्ध और जीवन को रोचक बनाती है। यानी जो विविधता है, अलग अलग प्रकार है, जो अलग अलग रूप है, जो ये समाज को एक रोचक बनाती है, एक समृद्ध बनाती है। ठीक है, सब टॉपिक 2 यानी दोस्ती करना। क्या है दोस्ती करना? ठीक है, फ्रेंडशिप। दोस्ती लोगों के बीच स्नेहपूर्ण संबंध, यानी दो व्यक्ति के बीच में स्नेहपूर्ण संबंध। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि यार राम और लखन दोनों एक दोस्त थे, तो वो आपस में बातचीत करते, अपने मन की बात शेयर करते, अपने सुख दुख आपस में बांटते रहते थे। क्या है, स्नेहपूर्ण संबंध जो किसी दुख के समय में भी साथ देता है, खुशी के समय में भी साथ देता है, दुख में अगर किसी को हम बात सुना दे तो उससे भी हमारे हमारा जो भाव है, अंदर का जो प्रेशर है वो कम होता है। स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित करता है। विविधता के बावजूद दोस्ती संबंध, यानी जो विविधता है, जो अलग अलग रूप है, अलग अलग प्रकार है, उसमें के बावजूद भी दोस्ती संभव है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं मान के चलो कि एक संजय और एक अजय, दो दो भाई है, एक संजय, सॉरी, दो दोस्त है। ठीक है, तो एक काला है और एक गोरा है, दो आपस में कभी मिले होंगे उससे पहले, तो उसे लगता है कि यार शायद ही दोस्ती करेगा, है ना, इसका तो काला कलर है, ये गोरा कलर है, इस टाइप से सोचे तो विविध यानी अलग अलग प्रकार है, यानी एक व्यक्ति काला है, एक व्यक्ति गोरा है, फिर भी आपस में दोस्ती होती है। तो ये होता है कि विविधता के बावजूद दोस्ती संभव, यानी कैसा भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी वेशभूषा है, तो भी दोस्ती हो सकती है। एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें, यानी एक दूसरे की संस्कृति का परंपराओं का सम्मान करने का मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि कोई एक दोस्त है आपका जो ट्राइबल यानी आदिवासी है, ठीक है, और एक जो शहरी क्षेत्र में रहता है, तो उसने बोला कि चलो यार मैं आपके गांव में आता हूँ, शादी विवाह है जो भी। वो जैसे ही आपके गांव में प्रवेश करता है और यहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, वातावरण उसको पसंद आता है, तो वो कहेगा कि नहीं यार, यहाँ पे तो हमारी कास्ट है या हमारे समाज से अच्छी स्थिति है, हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ से आपको अच्छी स्थिति गांव में देखने को मिलती है। कितनी खुशी है लोगों की कि कम संसाधनों में, कम पैसे या कम आय में भी यहाँ पे लोग कितने खुश रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि विविधता में भी लोगों की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना। विविध दोस्त जीवन के अनुभव बढ़ाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जगह के रहने वाले लोग हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें बताते हैं, जिससे हमारा अनुभव बढ़ता है। ठीक है, सब टॉपिक 3 विविधता। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यानी जो अलग अलग रूप है, अलग अलग जगह है, ये विविधता जो देखने को मिलती है हमारे देश में या कहीं पर भी, तो ये कैसे हमको समृद्ध बनाती है। नए विचार और दृष्टिकोण सीखने को मिलते हैं, यानी अलग अलग विचार आते हैं, हमें लगता है कि यार ये की वेशभूषा ऐसी कैसे रहते हैं, कितने कम संसाधन में भी ये खुश रहते हैं, इनका दृष्टिकोण देखने का क्या है, सीखने के तरीके क्या क्या हैं। ये रचनात्मकता और सहिष्णुता बढ़ती है, यानी अलग अलग चीज़ों को सोचने की क्षमता बढ़ती है, उनके प्रति हमारा जो देखने का नज़रिया है, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं और विविध रूप में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में देखना। सामाजिक समरसता और भाईचारा बढ़ता है, यानी अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो हमारा भाईचारा, उनकी भाषा जाना, उनका रहन सहन जाना,
वो किन स्थानों पर रहते हैं, वहाँ पे का वातावरण कैसा है आदि जानेंगे तो हमारा एक भाईचारा बढ़ता है। विविध अनुभवों को अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने, विविध अलग अलग जो रूप है, अनुभव है, उनको जीवन को अधिक रोचक बनाते हैं, उनसे कुछ नई चीज़ें सीखते हैं जो हमारे एक ज्ञान वर्धक के रूप में बनती है कि यार अगर किसी स्थान पर गए और वहाँ पे किसी जगह किसी चीज़ को अगर हमने देखा तो हमने स्टोर किया, हमारे अपने आप में अपने माइंड के अंदर स्टोर किया, ठीक है, ताकि हमको भविष्य में जब भी कुछ हमारे साथ ऐसी चीज़ें घटित हो तो हमें याद रहे कि नहीं यार मैं उस दोस्त के वहाँ गया था तो वहाँ से मैं कुछ ये चीज़ें देखी थी, तो वो चीज़ें देखी हुई चीज़ें को आप स्टोर कर रखते हैं एक अनुभव के रूप में। सब टॉपिक 4, भारत में विविधता, यानी भारत में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कहीं पे पर्वतीय ऊंचे भाग है तो कहीं पे नदियाँ बह रही है तो कहीं पे पहाड़ी है तो कहीं पे पठार। भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश, यानी भारत में अलग अलग लोग संस्कृति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग हैं यहाँ पे, लोगों की भाषा अलग है, यहाँ पे लोगों की भाषा है अलग है, यहाँ पे रहन सहन अलग है आदि। बहुधार्मिक देश, यानी यहाँ के जो लोगों हैं अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे हैं। भाषा की बात करें तो 22 राज्य भाषा है, यानी जितने भी राज्य हैं टोटल उसमें 22 भाषाएं और कई बोलियां शामिल की गई, अलग अलग भाषा। जैसे महाराष्ट्र में तो मराठी बोलते हैं, तमिल में जाओ तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, असम में जाता असमिया बोलते हैं, एमपी एमपी में जाओ तो हिंदी बोलते हैं, यूपी में जाते हिंदी बोलते हैं, बिहार में बिहारी बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं। ऐसा धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य इतने धर्म यहाँ पे भारत में है। परंपराएं की बात की जाए तो नृत्य, संगीत, त्यौहार, पहनावा, भोजन, यानी अलग अलग जगह पे नृत्य लगे तो कहीं पे संगीत, कहीं पे त्यौहार, तो कहीं पे पहनावा, तो कहीं पे भोजन। भौगोलिक विविधता की बात की जाए तो पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, तट। पहाड़ की बात करें तो हिमालय पर्वत के साथ जाएंगे तो हमें एकदम पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान के बीच में कहीं जाएंगे तो मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा। राजस्थान में पूर्वी पश्चिमी साइड जाएंगे तो रेगिस्तान देखने को मिलेगा। इधर दक्षिणी भाग में जाएंगे केरल, तमिलनाडु तरफ तो तटीय भाग देखने को मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे जो भौगोलिक विविधता हमारे देश में देखने को मिलती है। हम विविधता को कैसे समझें, यानी जो विविधता का रूप की जाए, अलग अलग जगह की बात की जा रही, विविधता को कैसे समझें। दूसरों की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज जानकर, यानी किसी स्थान पर जाकर किसी की लोगों की रीति रिवाज जानकर हम उनसे उसकी जो रीति रिवाज है उससे हम विविधता को समझ सकते हैं। समानता और भिन्नता को पहचान कर, यानी अलग अलग लोगों के पास में वहाँ की समानता क्या है, वहाँ पे लोगों को कितना हक अधिकार दिया गया है, भिन्नता को पहचान कर भी हम इसे समझ सकते हैं। बातचीत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, नाच गाने के माध्यम से, किसी से बातचीत करके, समूह में ग्रुप डिस्कशन करके आदि भी हम सीख सकते हैं। सहिष्णुता और सम्मान का अभ्यास करके, क्या है सहिष्णुता और सम्मान का अभ्यास करके, किसी के बारे में जानना, उनके पूर्वजों के बारे में जानना, उनके सम्मान आदि का अभ्यास करके हम भी समझ सकते हैं। लद्दाख, क्या है लद्दाख, तो भौगोलिक रूप से उच्च पर्वतीय क्षेत्र, यानी लद्दाख जो स्थान है उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में है। वहाँ पर संस्कृति देखी जाएगी तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म, मठ, पारंपरिक पर्व, यानी वहाँ की जो संस्कृति है तो वहाँ पे बौद्ध धर्म देखने को मिलता है, वहाँ पे मठ भी देखने को मिलता है, पारंपरिक पर्व भी देखने को मिलते हैं। पहनावा और खान पान की बात की जाए तो वहाँ पर ठंड के अनुसार उनके स्थान के अनुसार जो भी खान पान है वो रहता है। जीवन सरल पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, वहाँ का जीवन एकदम सरल समृद्ध है, लेकिन वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, वहाँ की जो कल्चर आदि है, जहाँ के पर्व हैं, वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ आदि है, जो धर्म आदि की विरासतें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। केरल की बात की जाए तो दक्षिण भारत का राज्य है, दक्षिण भारत का एक राज्य है जहाँ पे विविधता का उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ की संस्कृति, संगीत, नृत्य, कथकली, त्यौहार सभी अलग अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे धर्म की बात की जाए तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों धर्म के लोग रहते हैं। खान पान की बात की जाए तो नारियल और मसाले का प्रमुख स्थान है, यहाँ पर नारियल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और मसाले का तो सबसे अग्रणी देश है, अग्रणी राज्य है, ठीक है, स्टेट। पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता, यानी यहाँ पे पर्यटन बहुत जाते हैं केरल में, जो तटीय भाग है, समुद्र वाला भाग है, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत है, नेचुरल व्यू बहुत ज़बरदस्त है जिसको देखने के लिए वहाँ जाते हैं। सब टॉपिक 8, विविधता में एकता, यानी क्या है विविधता में एकता। विविधता में भिन्नता देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है, बराबर सहिष्णुता और सम्मान उद्देश्य देखने को मिलता है आपको। भारत एक आदर्श वाक्य, यानी क्या है भारत एक विविधता में एकता, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग स्थान पर रहने वाले लोग, लेकिन फिर भी सभी एक ही बात बोलते हैं कि हम भारत के लोग, यानी हम कहीं विदेश में जाए तो कहाँ के, तो हम भारत के, हम भारतीय हैं, ठीक है। तो संविधान सभी धर्मों और भाषाओं को सम्मान अधिकार देते हैं, यानी जो हमारा संविधान है सभी धर्म एवं भाषाओं को
समान अधिकार देता है, ना कि किसी के साथ भेदभाव करता है। समान कानून और नियम सभी के लिए एक है। भारत में सभी के लिए समान कानून है। सभी को राशन मिलता है, सभी को मिलेगा। सभी को लाइन में लगना, सभी को लाइन में लगना पड़ेगा। सभी के लिए नियम एक है। आधार कार्ड अगर किसी को व्यक्ति को बनाना है तो सभी के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। परीक्षा फॉर्म भरना है तो सभी के लिए सेम डॉक्यूमेंट की अप्लाई होगी। तो यहाँ पे सभी के लिए कानून नियम सभी के लिए एक है। सब टॉपिक 9, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण की बात की जाए। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाषण में बताया भारत की विविधता उसकी ताकत, यानी जो भाषा है भारत में, भाषण में बताया कि उन्होंने भारत की जो विविधता है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। युवा से आग्रह किया कि विविधता का सम्मान करें, कि कोई तमिल का लोग है तो उसका सम्मान करो, कोई असम का लोग है तो उसका सम्मान करो, कोई पहाड़ी क्षेत्र में है तो उसका सम्मान करो, यानी सभी लोगों का सम्मान करना है। राष्ट्र निर्माण में सभी की भागीदारी आवश्यक है, यानी जितने भी राष्ट्र निर्माण की हम बात कर रहे हैं तो सभी की जो भागीदारी है कि जब हम भारत के लिए आए, जब भारत के लिए हम कुछ काज करते तो सभी एक हो जाए। फाइनल समरी की बात की जाए तो विविधता समाज की भिन्नता है। क्या है? विभिन्नता है। दोस्ती समझ से विविधता लाभकारी होती है, यानी उससे लाभ होता है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है। भारत बहुत सांस्कृतिक देश है, यानी भारत की जो संस्कृति है बिल्कुल अलग ही है। यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ का कल्चर है बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही आकर्षक है। विविधता जीवन को समृद्ध बनाती, जो विविधता है वो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती। कैसे? कि अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं, अलग अलग जाकर हम सीखते हैं चीज़ों को, तो वो हमारे जीवन में बहुत काम आती है, जिसका हमारे लाइफ को जो लाइफ जर्नी उसको समृद्ध बनाती है। पार्ट 5, विविधता में एकता, यानी भारत की पहचान, यानी भारत की पहचान ही है कि भारत में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग स्थान है। कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं पे नदियाँ, कहीं पे पठारी भाग तो कहीं पे मरुस्थलीय क्षेत्र। तो ये क्या है? तो ये कहेंगे भारत की पहचान है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि संपूर्ण पीडीएफ आपको उसमें देखने को मिलेगी। इस पीडीएफ से आप नोट्स भी बना सकते हो और आप इसको डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।